तो मैं देखेंगे थर्मोस्टेट के विषय में। किसके विषय में? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट आपने ये देख लिया, ठीक, सबको दिख रहा है थर्मोस्टेट? मैंने आपको ड्राइंग के रूप में यहां बना दिया हूं, राइट। यहां पे देखो दो पिन है, इन और आउट, यहां पे इन और आउट। जो फेस इन होता है और फेस आउट होता है, लेकिन फेस इन कहां से होता है और फेस आउट होकर जाता कहां है, वो मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रिकल भागों में। ये है मेन पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई। और यहां पे मेन पावर सप्लाई यहां हम देते हैं थर्मोस्टेट में, सिर्फ फेस जोड़ते हैं, फेस न्यूट्रल नहीं देना है। ये बात ध्यान देना, दो पिन का मतलब एक न्यूट्रल एक फेस नहीं। बहुत लोग असमंजस में हो जाएंगे, बहुत लोग डाउट फील में हो जाएंगे कि वहां दो पिन है तो एक न्यूट्रल एक फेस होगा। न्यूट्रल फेस देंगे तो रन काम, वो थर्मोस्टेट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि कनेक्शन वो सही नहीं है। ये न्यूट्रल और फेस नहीं देना है, सिर्फ फेस देना है। क्या देना है? फेस। फेस यहां दे दिए और यहां से आउट हुआ फेस, और ये फेस यहां से आउट होके सीधा कहां आया? कॉमन पॉइंट में। कहां आया? कॉमन पॉइंट, जहां पे आपका OLP है। क्या है? OLP यहां पे दिए, और एक कंप्रेसर में मिल गया फेस, ठीक है। एक कॉमन पॉइंट है, ये क्या है? कॉमन पॉइंट का निकला, ये OLP है, इसी में देना है। न्यूट्रल लेके आना है, सिर्फ इसमें दे देना है, रिले में। अब ध्यान दो कि यहां से आप देखेंगे कि एक नोज आया हुआ है, एक देख रहे हैं ना, ये फ्रीजर के साथ टच होता है। ये हमारा है फ्रीजर, ये हमारा क्या है? फ्रीजर। आप लिखे तो हैं फ्रीजर है, लेकिन इसका नाम अभी तक, नाम पता था बट देखे नहीं थे आप। इसी को कहते हैं फ्रीजर। क्या कहते हैं? फ्रीजर। फ्रीजर। यहां पे देखेंगे गैस, एक पॉइंट है इन होने का और दूसरा है आउट होने का। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कुछ दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत है तो दोबारा पूछ सकते हैं। इसमें से गैस इन हो रहा है और यहां से गैस आउट हो रहा है। दो पॉइंट दिया है, देख रहा है ना? सबको दिख रहा है? ये पतली पाइप जो है कैपिलरी ट्यूब है। क्या है? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का काम आप सरलता में देखो कि लोग चाय पीते तो क्या, कैसे उसको ठंडा करते हैं? चाय पीते तो कैसे ठंडा करते हैं? कैसे फूंक मारते हैं? सही। तो आप ऐसे फूको अपने से, देखो क्या महसूस हो रहा है। जो हवा है गर्म है कि ठंडा है? ठंडा। अब ऐसे करो, क्या हो रहा है? गर्म। और ऐसे करो, ट्राई टू यू ऑल पीपुल्स, ठंडा है। ठंडा है ना? जब छोटे सक्शन के माध्यम से हवा को हम फ्लो करते हैं तो हवा का कंडीशन बदल जाता है, वो कूल हो जाता है। अब बड़े सक्शन के माध्यम से हवा को फ्लो करते हो तो गर्म मिलता है, राइट। तो यहां पे आप देखेंगे कि हीटिंग कॉइल कंडेंसर है। ये क्या है? हीटिंग कॉइल कंडेंसर, जो कि यहां पे आपको बना के मैंने दिखाया हूं, हीटिंग कॉइल कंडेंसर। और यहां पे हीटिंग कॉइल कंडेंसर के यहां पे जुड़ा हुआ है ड्रायर फिल्टर। क्या जुड़ा है? ड्रायर फिल्टर। और ड्रायर फिल्टर के बाद जुड़ा है कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब के बाद जो पावर सप्लाई के माध्यम से गैस के कंप्रेस करने के माध्यम से गैस फ्लो हो रहा है, वो आ रहा है फ्रीजर में। कहां आ रहा है? फ्रीजर में। फ्रीजर में। इतना समझ में आ रहा है? अब
इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इसके साथ टच होता है, ये टच होगा तभी काम करेगा थर्मोस्टेट। इसके साथ अगर टच नहीं होगा तो थर्मोस्टेट काम नहीं करेगा। अब जैसे कि आप फ्रिज में देखें कि आप कभी कभी देखेंगे आपके फ्रिज में बर्फ नहीं जम रहा है, तो आप क्या करते हैं कि नंबर 2, 3, 4 पॉइंट पे लगाते हैं। फिर देखते हैं बर्फ जम रहा है लेकिन कम जम रहा है, तो आप 6-7 पॉइंट पे लगा देते हैं, तो बर्फ एकदम जम जाता है। क्या होता है? बर्फ जम जाता है। कभी कभी आप लगाते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे फ्रिज में बर्फ ना जमे या नॉर्मल कूलिंग हो। कभी कभी साग सब्जी रखते हैं, बहुत अधिक कूल होने के बाद पानी बन जाता है, पानी बनने के बाद बर्फ बिल्ड होता है, सब्जियां सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, क्योंकि बर्फ जमेगा तो लाइन कट जाएगी, तो बर्फ मिल्ट होगा, अब मिल्ट होगा तो पानी बनेगा, पानी बन के वाष्प उड़ेगा, वाष्प उड़ने के माध्यम से सब्जियां हमारी क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी। तो अब होता क्या है कि आप उसको चाहते हैं कि यहां पे आप थर्मोस्टेट पे देखेंगे, यहां पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट ऐसा लिखा रहता ना, और 9 जैसे घुमाते हैं, जितना घुमाते हैं उतना टेम्परेचर होता है। आप घुमा दे 45 टेम्परेचर डिग्री का, या आप घुमा दिए आपको 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो 10 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद, ये कूल होने के बाद इसके गैस उबलने लगेंगे। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें भरा होता है, ये उबलने लगेगा। उबलने के माध्यम से इसके प्लंजर में से जो किट दे बोल के पावर सप्लाई को कट करेगा, और पावर सप्लाई कट करने के बाद जो आउटपुट दे रहा है एक कंप्रेसर पे नहीं आएगा, और कंप्रेसर पे नहीं आएगा तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा, और जब कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो कंप्रेस करना बंद हो जाएगा। जब कंप्रेस करना बंद होगा तो गैस आगे फ्लो होना बंद हो जाएगा। जब फ्लो होना गैस बंद हो जाए, कूलिंग प्रोसेस इसी पर बंद हो जाएगी। तो ये इसीलिए लगाया जाता है थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट का सिर्फ इतना काम है कि कूलिंग को कंट्रोल करना। आप जितना टेम्परेचर पे सेट करते हैं उतना टेम्परेचर पे सेट होने के बाद ऑटोमेटिक पावर सप्लाई को बंद करता है और कंप्रेसर हमारे बंद हो जाते हैं, राइट। कभी कभी आप देखेंगे कि लगातार अगर के ये आप नहीं लगाए हैं तो लगातार 24 आवर्स अगर कंप्रेसर चलते रहे तो कंप्रेसर मोटर है इसके अंदर, ओवर हीट होगा तो उसका OLP खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OLP खराब हो जाएगा। अगर OLP भी खराब होकर शॉर्ट होकर डायरेक्ट हो गया कंप्रेसर में तो मोटर खराब हो जाएगा, मोटर शॉर्ट हो जाएगा। किसी बंदे को लगातार दौड़ाते रहो 500 मीटर उसकी क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि 500 मीटर वो दौड़ सकता है 1 मिनट में, और उसको हम 10 घंटे लगातार दौड़ाते तो क्या हो जाएगा? उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और उस अपने क्षमता के अनुसार जितना दौड़ सका इसके बाद वो गिर जाएगा। समझ गया नहीं? तो उसी तरीके से अगर कि इसका 0.5 एम्पियर, कितना? 0.5 एम्पियर्स या 0.6 एम्पियर्स लोड क्षमता है इसका, कि इतना लोड, इतना एम्पियर, इतना क्षमता होने के बाद अगर इसमें इतना लोड हुआ, इससे अधिक लोड हुआ, एम्पियर बढ़ा तो ये ट्रिप कर जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिपिंग कर जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उसका एम्पियर क्षमता, जैसे आपका उठाने का 1 कुंटल उठाने का लोड क्षमता है, आपके ऊपर 2 कुंटल आते तो क्या हो जाएंगे? आप उठ ही नहीं पाएंगे, या उठेंगे तो गिर ही जाएंगे, राइट। तो इसकी भी क्षमता है। अब एसी का कंप्रेसर आप जाइए, उसका 6 एम्पियर है या 7 एम्पियर, तो उसकी कंप्रेसर मोटर बड़ा है, उसकी डिजाइनिंग बड़ी है, उसकी क्षमता बड़ा है, और उसके कंप्रेस करने की भी क्षमता ज्यादा है, और बड़ा कूलिंग कॉइल है उसका। समझ गए? तो उस प्रकार से पहले गैस कंप्रेस होता है डिस्चार्ज लाइन से, और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से आता है किसमें? हीटिंग कॉइल कंडेंसर में। किसमें आता है? हीटिंग कॉइल कंडेंसर का ए भाग जुड़ता है, हमेशा ए भाग जुड़ेगा, ये भाग नहीं जुड़ेगा। यहां से आउट होगा, फ्रीजर में जाएगा, तो यहां से गैस जुड़ता है और यहां से रिसाइकलिंग होता है, और वेपर से लिक्विड, वेपर से लिक्विड में कन्फर्मेशन करता है, और इसके बाद ड्राई फिल्टर में आता है। कहां पे आता है? ड्राई फिल्टर में आप देखो तो सिलिकॉन जेली है, बजाओ इसको, आवाज करेगा। किसी किसी का सादा है,
तो सिलिकॉन जेली होता है जो वो मॉइस्चर नमी, क्या चीज, मॉइस्चर नमी को एब्जॉर्ब करता है। आप बरसात में देखते हैं, बरसात में मॉइस्चर, जो ठंडी हवा आती है, हवा के साथ पानी भी मिक्स होता है, और पानी मिक्स होने के साथ तो जब गर्म होता है तो बूंदे पानी छींटा बनते हैं। तो वैसे जब इसके अंदर अगर मॉइस्चर नमी आया तो वो एब्जॉर्ब करेगा, सिलिकॉन जेली क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और पानी को डिफ्यूज करेगा, सुखवा देगा, खत्म कर देगा। क्योंकि पानी अगर इसके अंदर गया तो बर्फ बन जाएगा। पानी इसके अंदर अगर लाइन में चला गया और एक कूलिंग प्रोसेस तैयार करे तो पानी क्या हो जाएगा, बर्फ जम जाएगा। और बर्फ जमने के बाद अगर गैस कंप्रेस करेगा तो बर्फ मिल्ट नहीं होगा, तो सिस्टम चोक हो जाएगा। सिस्टम क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा। चोक होने के बाद हो सकता है कंडेंसर लीकेज हो जाए, हो सकता है फ्रीजर लीकेज हो जाए, हो सकता है कॉपर ट्यूब जो आप जोड़े हैं वो लीकेज हो जाए। तो इसलिए मॉइस्चर नमी को खत्म करने के लिए ये इसमें लगाया जाता है सिलिकॉन जेली, सिलिकॉन जेली। ये ड्रायल फिल्टर है, क्या, ड्रायल फिल्टर। और ड्रायल फिल्टर के माध्यम से, यहां देख रहे हैं ड्रायल फिल्टर, छोटे छोटे सिलिकॉन जेली, इसके नाम पते हो गए, इसके काम पते हो गए, पहचान भी हो गया, राइट। अभी कोई पूछा कि ड्रायल फिल्टर कैसा होता है तो आप बता सकते हैं ना कि ऐसा ही होता है। अब बताएंगे इसका काम क्या है, तो भी बता सकते हैं कि ये गैस को और इस कंप्रेसर में चलने वाले इलेक्ट्रिकल उपकरण और मैकेनिकल चीजों को घिसता है, जो तो कभी कभी बुरादे भी निकलते हैं, तो लोहे के कण या लोहे के बुरादे या कुछ भी रस्ट डस्ट है, ये फिल्टरेज करता है। क्या करता है, फिल्टरेज करता है, फिल्टर करता है। और फिल्टर करने के बाद शुद्ध हवा, शुद्ध गैस आगे प्रोवाइड करता है, बेचता है, ताकि आगे के सिस्टम आप देखेंगे ये कैपिलरी ट्यूब, बड़े छोटे छिद्र है, बहुत छोटे छिद्र, सुई का नोक भी उसके अंदर नहीं जाएगा। हाँ, इतने छिद्र के माध्यम से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लेके जाता है और इसको कूलिंग प्रोसेस है। इसमें भी लाइनिंग बना हुआ है, देख रहे हैं ना, इसमें भी सारे में लाइनिंग बना हुआ है, देख रहे हैं। अगर एक जगह से कहीं से लीकेज होगा तो ये काम करना बंद कर देगा। इसका क्या नाम है, जोर से बोलिए, क्या नाम है इसका, फ्रीजर। इसका क्या नाम है, बोलिए, थर्मोस्टेट। इसका क्या नाम है, क्या नाम है बताओ, ड्रायल फिल्टर। याद करो, इसका नाम भी याद करो, काम भी याद करो। इसका नाम काम दोनों पता होना चाहिए ना। आंख से तो पहचान है कि ये चीज है, बट नाम जाना जरूरी है ना। इसका काम भी जाना जरूरी है कि काम किस काम के लिए उपयोग होता है। तो इसका नाम है ड्रायल फिल्टर। क्या नाम है, ड्रायल फिल्टर। और इसका क्या नाम है, कंप्रेसर। ये फ्रिज का सबसे मुख्य भाग यही है। जैसे आपके शरीर का मुख्य भाग क्या है, हार्ट, दिल जो धड़कता है, ये धड़कना बंद हो तो आदमी की चैप्टर वहीं पे खत्म, क्लोज। जिस दिन खराब हो जाएगा फ्रिज, नया फ्रिज का बॉडी पूरा डेथ, फ्रिज खत्म, ये फिर नया लगाना पड़ता है। ये जितने मैकेनिकल भाग देखेंगे, सुनो, आई स्पीक्यूलेशन ऑल पीपुल, जितने मैकेनिकल भाग, जितने इलेक्ट्रिकल भाग देखेंगे आपके बॉडी स्ट्रक्चर से ही लिया गया है। आपके बॉडी स्ट्रक्चर इन एंड आउट दोनों से ही बना गया है। जितना मैकेनिकल भाग, गाड़ी, मोटर, पुर्जा, पंखा, बैट, जितने चीजें हैं ये सब आपके बॉडी से ही लिया गया है। आपके बॉडी में जो पार्ट जैसे काम कर रहे हैं वैसे इंजन भी काम कर रहा है। और इंजन कैसे बना, आपके बॉडी से ही बना है। आपके वाल्व है, इसमें भी वाल्व है। आपके सक्शन लाइन है, इसमें भी सक्शन लाइन है। आपके डिस्चार्ज लाइन है, इसमें भी डिस्चार्ज लाइन है। सारी चीजें हैं। तो आप समझने की बात है, थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप प्रयास करना है, कोशिश करना है ड्राइंग बनाने के लिए, नाम लिखने के लिए, उसके चित्र बनाने के लिए। तो आपकी जब बनाएंगे, आप थ्योरी लिखेंगे तो आपको 80% समझ में आ जाएगा। समझ में आए? आप एक बार फिर से ध्यान से देखो कि कंप्रेसर है, थर्मोस्टेट है, हीटिंग कॉइल, कंडेंसर है, फ्रीजर है और ड्रायल फिल्टर है और कैपिलरी ट्यूब है। अब जुड़ा कैसे है, यहां देखो ध्यान से, मैकेनिकल भाग में यहां से
यहां से देखो ध्यान से, यहां से डिस्चार्ज लाइन हुआ, ये ऊपर से हीटिंग कॉइल कंडेंसर में रिसाइकलिंग गैस, ड्राई फिल्टर में आया, ड्राई फिल्टर कैपिलरी ट्यूब आया, कहा आया कैपिलरी ट्यूब से इन हुआ फ्रीजर में, यहाँ पे फ्रीजर है, ये स्टोरेज एरिया, ये कौन सा एरिया है, स्टोरेज एरिया, जो आप सामान रखते हैं, बॉटल का पानी रखते हैं। और यहाँ ये लाइनिंग बनी हुई है, ये क्या है, लाइनिंग, गैस इसके साथ रिसाइकलिंग हो रहा है। और यहां से इन हुआ गैस, यहां से क्या हुआ, इन हुआ, और यहां से गैस क्या हुआ, आउट। यहां से गैस आउट होकर सीधे आ गया सक्शन लाइन में, कहा गया, सक्शन लाइन में, ठीक। और ये रहा गैस चार्जिंग पिन, जो कि यहां पे है, जो कि यहां पे एक गैस चार्जिंग पिन इसमें जुड़ा हुआ भाग है, ठीक। तो समझ में आया, तो इसका ड्राइंग बनाओ, और बाकी जो नहीं समझ आता आप पूछ सकते हैं, मैं यहीं पे हूं, एक बार नहीं 10 बार पूछो, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक पूछो। ओके, थैंक यू।